आर्टेमिस लाइट हॉस्पिटल ने मनाया अपनी दूसरी वर्षगांठ, आयोजित किया निशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप। आर्टेमिस लाइट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 82A गुरुग्राम ने रविवार 18 मई 2025 को अपनी दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक निशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। यह आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस हेल्थ कैंप में मरीजों को निम्नलिखित विभागों में निःशुल्क परामर्श की सुविधा दी गई: इंटरनल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग, जनरल सर्जरी, साथ ही निःशुल्क जांच सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई, जिनमें शामिल थे आई स्क्रीनिंग, ECG, BMD, BP व रैंडम शुगर जांच। एक फिजियोथेरेपी सेशन। कार्यक्रम की सफलता में रोटरी क्लब ऑफ गुड़गांव, कैस्मोपोलिटन, साथ चले, एनी पार्मा तथा आसपास सोसाइटीज के निवासियों का विशेष योगदान रहा। सभी ने सामूहिक सहयोग से यह आयोजन जनहित में एक प्रभावशाली पहल साबित हुआ। शिविर में कुल 315 लोगों ने स्वास्थ्य जांच की सेवाएं प्राप्त की, जो अपने आप में इस आयोजन की सार्थकता को दर्शाता है। मेरा नाम डॉक्टर सुमित कुमार है। मैं यहाँ आर्टेमिस लाइट, जो कि गुड़गांव के सेक्टर 82A में है, मैं वहाँ एज ए कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन के तौर पर कार्यरत हूँ। आज जो एक फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, वहाँ उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के पेशेंट्स, और यहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट जो मल्टीपल डिपार्टमेंट के हैं, सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, डेंटल एंड और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के पेशेंट्स आए हैं। और यहाँ मैंने अपने स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम के जितने पेशेंट हैं उनको मैंने देखा है। मैंने अभी तक सुबह से 2 घंटे में 25 से 30 अभी स्पाइन के मरीजों को देखा है। उसमें कमर दर्द वाले बहुत सारे ऐसे मरीज बताते हैं जिनकी हमें सियाटिका का दर्द हो रहा है, हमें गर्दन दर्द हो रहा है, और इस तरह के बहुत सारे मरीजों को मैंने यहाँ देखा है। इसमें दोनों तरह के मरीज हैं, जो एक यंग पेशेंट जिनका कमर दर्द है, और एक ओल्ड पेशेंट जो एक ओल्ड जीरियाट्रिक पेशेंट है, उनका कमर दर्द है। इस तरह दोनों तरह के पेशेंट्स को हमने यहाँ देखा है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये भी बताया है कि इस कमर दर्द को कैसे रोका जाए, क्या प्रिकॉशन रखें, क्या एक्सरसाइज करें, और कैसे मैक्सिमम टाइम सर्जरी से बचा जा सकता है। उसका मुख्य कारण ये है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, विटामिन डी डेफिशिएंसी, या फिर बैड पोस्चर। कभी हम 10 घंटे एज लैपटॉप डेस्कटॉप पर ऑफिस में काम कर रहे हैं, बीच में हमने कोई ब्रेक नहीं लिया, या फिर गलत पोस्चर में कितनी बार गलत तरीके से सोना, या फिर मोबाइल, टीवी और ये सब कंटिन्यू देखते रहते हैं। तो इन सब के कारण से गर्दन में दर्द, वही दर्द फिर हाथों में जाता है, या फिर ऑफिस में अपने डेस्क जॉब है, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और कंटिन्यू बैठे हुए और एक गलत पोस्चर में बैठे हुए। ये सब मुख्यतः ये सब कारण है जिस कारण से कमर दर्द या गर्दन दर्द की समस्या होती है। खान पीन के कारण से इस पे असर पड़ने का मैं बस एक कारण मैं बताता हूँ। इस फास्ट फूड या ये बहुत हेवी डाइट और बहुत हेवी फैटी डाइट लेने से वजन बढ़ता है, जिस कारण से कमर पे उसका असर आता है और ये बैक पेन का रीजन है।
मैं डॉक्टर देवेंद्र यादव हूँ। मैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हूँ। ऑर्थोपेडिक्स में कम से कम 30 से 35 लोग को अभी देख चुका हूँ और इसमें जो ज्यादातर मरीज हैं वो क्रॉनिक प्रॉब्लम जैसे घुटने की दर्द है, एल्डरली पेशेंट है, घुटने के दर्द है, कमर दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको लेके यहाँ पर ज्यादातर मरीज आए हैं। अदरवाइज यहाँ कैंप में करीब 100 से ऊपर लोग यहाँ शामिल हुए हैं, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स में मैंने कम से कम अभी तक 35 पेशेंट देख लिए। और यहाँ पे जो जांच की सुविधाएं आज मिल रही है वो कौन कौन सी? यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स में एक बोन डेंसिटी का टेस्ट जो रैपिड वाला वो हो रहा है, यहाँ पर एक्सरे सारे हो रहे हैं और कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट है वो भी सारे हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल सेक्टर 82 में, जहाँ की आज फ्री हेल्थ कैंप लगा है। उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय गुप्ता, जो यहाँ के कैंप के बारे में बताएंगे, उसी के लेके खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार जी। जी सर, आज यहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप है। सर, ये फ्री हेल्थ कैंप जो है वो कौन कौन सी जांच की सेवाएं यहाँ पे आज फ्री दी जा रही है? जी, आज हमने हमारी दूसरी एनिवर्सरी है और हम यहाँ पे मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गायनिकोलॉजी, फिजियोथेरेपी और बोन मिनरल डेंसिटी और जो जांचें हैं उनको हम सब्सिडाइज्ड रूप पे हम यहाँ पर दे रहे हैं और इन सभी सुविधाएं मुफ्त परामर्श के लिए हम यहाँ पर हमने ओपन किया आज। सर, जैसा कि आपने कहा ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, 2 साल में सर यहाँ आर्टेमिस हॉस्पिटल का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, हम जब आए थे तो हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे। अब आज हमने वी हैव गॉन इनटू एडोलेसेंस, बच्चा जवान हो गया है और नाउ वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स इन इंडोर, आउटडोर एंड वी हैव स्टार्टेड आवर आईसीयू आल्सो। तो हम सारी फैसिलिटीज हैं हमारे पास। यहाँ पर हम कोई भी पहले पेशेंट आते थे यहाँ पे जो कुछ बहुत सीरियस होते थे वो हम मैनेज नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के दिन में हम कोई भी पेशेंट है हम यहाँ पे मैनेज करते हैं और ट्रीट करते हैं। ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू फुल फैसिलिटी है यहाँ पे। सर, आज कितने लोगों ने यहाँ पे आए और आके यहाँ की जो फ्री जांच सेवाएं हैं उनका लाभ उठाया? 150 से ज्यादा हैं लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पे आके सेवाएं का लाभ उठाया है। 150 से 200। जी। आज सर, जैसे कि मौसम बदलने लगा है, लू का मौसम चल रहा है, क्या सर मैसेज देंगे लोगों को कि ऐसे बदलते मौसम में किस तरह से सावधान रहें और क्या क्या प्रिकॉशन आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, ऐसा है कि इस मौसम में हमको जो चीजों से बचना है वो है लू से। कि सबसे पहले तो कि अगर लू है तो बाहर ना निकले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बच्चे और बुजुर्ग बाहर ना निकले और अगर निकलना पड़े तो छाता लेके निकले, कपड़ा लेके निकले, चुन्नी लेके निकले। सबसे अच्छी चीज छाता है, क्योंकि छाते का जो एंगल होता है वो इस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है तो वो सूरज की गर्मी को उस तरह से फैला देता है ताकि आपका यहाँ पे गर्मी ना निकले। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि जो है ये प्रिकॉशन रहें, क्योंकि नहीं तो पतले दस्त, उल्टी, बुखार और दस्त, इनकी बीमारी लग जाती है। कि आपने देखा होगा कि हर दूसरे किलोमीटर पे गन्ने के जूस की रेडी लगी हुई है। गन्ने का जूस कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है गर्मी में, बिल्कुल होता है, लेकिन जो उसको निकालने की प्रक्रिया होती है वो हाइजीनिक होनी चाहिए, वो गंदी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो पेय है, नारियल पानी है, शिकंजी है, जीरा है, ये बहुत अच्छी चीज रहती है गर्मी में। मैम, मैं एडवोकेट मानिक मोहन शर्मा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और साथ में हमारी संस्था है साथ चले फाउंडेशन। और आज हमारे आर्टेमिस हॉस्पिटल की 2nd एनिवर्सरी थी 82 लाइफ की, जिसके अंदर हमारी साथ चले फाउंडेशन ने भी सहयोग किया है आर्टेमिस के साथ। और हमारी एनी फार्मास्यूटिकल्स है और एनी फार्मास्यूटिकल्स, साथ चले फाउंडेशन ने मिलकर जितना भी मैक्सिमम सहयोग आर्टेमिस के लिए हो सकता था वो हम लोगों ने किया। चाहे वो फ्री हेल्थ कैंप चेकअप्स के अंदर जिस तरह से आर्टेमिस ने जो प्रोविजंस पेशेंट्स के लिए उपलब्ध करवाए यहाँ पर, उसके अंदर हम अपने साथियों को भी लेके आए और हम एक ऐसे तबके को लेके आए आज यहाँ पर जो तबका वंचित रहता था, जिसके अंदर मैं कहना चाहूंगा जैसे हमारी सोसाइटीज हैं गुड़गांव का मेजर पार्ट सोसाइटीज ने कवर किया हुआ है और उस सोसाइटीज के अंदर हमारे वर्कर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, चौकीदार होते हैं। ये लोग कई बार हेल्थ की सुविधाओं को उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इन लोगों की बड़े आप देखेंगे बड़े इनकी जो सैलरीज होती हैं बड़ी कम होती हैं, जिसके अंदर ये कई बार उस चक्कर में हेल्थ सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते।
तो इसी के चलते ये मेरी एक पर्सनल फाउंडेशन के माध्यम से भी और आर्टिमिस हॉस्पिटल को भी मैंने गुजारिश की कि मेरे कुछ ऐसे साथी आएंगे, मेरे कुछ ऐसा तबका आएगा कि जिनको हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। और आज उसी के चलते आर्टिमिस ने हमें फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है। और हमारी एनी फार्मास्यूटिकल्स ने उनके अंदर मेडिसिन का कॉन्ट्रीब्यूशंस किया, ठीक है। और उसके तहत हमने उन साथियों को, उन बच्चों को, जो भी, चाहे वो महिलाएं थी, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, चाहे उनके बच्चे थे, उनको हमने हेल्थ सर्विसेज, फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। और साथ चले फाउंडेशन साथ में हमारे कई तरह के और विभिन्न सोशल कार्य भी करते रहते हैं हम समय समय पर, जिस प्रकार से गुड टच बैड टच हो गया, स्कूल्स के अंदर बच्चों को गाइड करना हो गया, ठीक है, समय समय पर फ्री हेल्थ कैंप्स लगाना हो गया, या गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान हो गया। ऐसे कई विभिन्न सामाजिक कार्य हैं जिसके अंदर हम, और सबसे बड़ी बात यह है ना, मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, हम एक वो संस्था रन कर रहे हैं जिसके अंदर जो भी हमारा खर्चा है वो हम सब साथी खुद वहन करते हैं। हम संस्था के नाम पे किसी भी साथी से पैसा या मदद लेते हैं, पैसे की मदद नहीं लेते हम। मदद, देखो, बिना मदद के तो मैडम कोई भी संस्था, कोई भी कार्य, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो शिक्षा जगत का क्यों ना हो, किसी की मदद के बिना काम नहीं चलता। मगर हम आज, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो हमेशा पैसे का ही दिक्कत आती है, और इसके अंदर हम सब साथी सक्षम हैं और पैसे के माध्यम हम सब खुद लगाते हैं और संस्था को चला रहे हैं, और साथियों की मदद के लिए 24 घंटे हम अवेलेबल हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी प्रकार, किसी भी साथी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, हमारी आवश्यकता हो, हमारी संस्था की आवश्यकता हो, जितना हम पे बन पाएगा, जिस लायक हम हैं, हम 100% अपना उस संस्था को, उस व्यक्ति को, साथी को दें। हाय, मैं डॉक्टर कनक नंदिनी जैन हूँ। मैं यहाँ पे सेंटर हेड एंड ऑपरेशंस देखती हूँ एट आर्टिमिस लाइट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 82 गुड़गांव। जी मैडम, आज आर्टिमिस में हेल्थ कैंप की जो जांच की जो सुविधाएं मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कितना जरूरी है ये उन लोगों के लिए जो इसकी जरूरत नहीं? देखिए, हमें ये लगता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो हम कहते हैं। एंड ऑब्वियसली हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ क्योर के लिए लोग आते हैं, बट हॉस्पिटल एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे हम प्रिवेंशन करते हैं। सो जो ये हेल्थ चेकअप कैंप्स हम लगाते हैं वो बेसिकली एक प्रिवेंशन की तरफ है। ऑब्वियसली अर्ली डायग्नोसिस भी है, लेकिन प्रिवेंशन भी है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, पहले ही दिखाएं, उसको पहले ही टैकल कर लें। तो जो हमारे हेल्थ चेकअप कैंप है, आज हम 2 साल अपनी एनिवर्सरी सेकेंड ईयर कर रहे हैं सेलिब्रेट, तो ये दिस इज अ मेगा हेल्थ चेकअप कैंप। बट हम वैसे भी एज अ रूटीन एवरी वीक एक हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं। सो एज अ मैसेज इन द सोसाइटी, तो ये कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड आर्टिमिस लाइट इज गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड, एंड दैट इज व्हाई हमारी तरफ से कि हेल्थ चेकअप कैंप्स हमेशा एक रेगुलर एक्टिविटी ही रहेगी। नमस्कार, मैं मनोज अरोड़ा, आर्टिमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम से सीनियर मैनेजर कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एंड मार्केटिंग मैं देखता हूँ। जी, आज आर्टिमिस हॉस्पिटल बहुत नाम जाने सुने लगते हैं, मतलब अच्छी पहचान बना रखी है अपनी मेहनत और काबिलियत से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आर्टिमिस में ऐसा क्या कुछ खास है जो इतनी फेमस हो रहा है? आर्टिमिस अपनी क्वालिटी और अपनी सर्विसेज के नाम से एक हेल्थ केयर में जाना जाता है कि अपने आप में एक ब्रांड है ये। और आज इन्होंने अपने सेक्टर 82 में एक वेंचर है आर्टिमिस लाइट के नाम से जो ओपन कर रखा है। तो आज यहीं पर ही हमने एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें हमने यहाँ की नियर बाय सोसाइटीज में एज अ अवेयरनेस क्रिएट करी। सभी सीनियर सिटीजन्स को हमने यहाँ पर बुलाया है ताकि वो अपना चेकअप्स करा सकें, क्योंकि मैक्सिमम सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर हैं जिनके जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं। हमने उनको फ्री कैब सर्विसेज और एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई, पिक एंड ड्रॉप्स की सर्विसेज हमने उनको दी। इसके अलावा हमने और भी सोसाइटीज के जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी इनवाइट किया, उनके बच्चों को इनवाइट किया, और यहाँ पर हमने इन सब का एज अ फ्री हेल्थ चेकअप सारी कंसल्टेशंस हमने उनकी फ्री करी। और कुछ हमारे टेस्ट थे जो नेसेसरी हैं, जैसे कि डॉक्टर कनक ने आपको पहले ही बता दिया है, वो हमने यहाँ पर निःशुल्क किए। लास्ट टाइम से आज यहाँ पर लगभग 300 से 350 लोगों ने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि लोगों को यहाँ पता ही नहीं था कि इस तरह का सेटअप, इतना अच्छा सेटअप इस एरिया में भी अवेलेबल है। तो आज काफी जोर शोर से लोग आए यहाँ पर और उन्होंने अपना यहाँ पर सहयोग दिया और चेकअप कराया यहाँ पर, और ये सारे बिल्कुल संतुष्ट होकर यहाँ से गए और उन्होंने बोला कि ऐसी सर्विसेज हमने
आज तक किसी भी कैंप में नहीं मिली जो हमें आज यहाँ मिली। जी, थैंक यू अनुराग जी Welcome. हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर शिल्पा स्वामी हूँ, हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट हियर एट आर्टेमिस लाइट। ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट सारी तरह की डिलीवरी, सिजेरियन, है ना, जो भी बच्चेदानी के रिलेटेड जो भी हम बीमारियां हैं महिलाओं की, वो सब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, एक तो रहन सहन है ना, जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है आजकल, हम एक्सरसाइज थोड़ा कम करते हैं, खाना पीना ठीक से नहीं करते हैं, हेल्दी डाइट ना फॉलो करके बाहर का ज्यादा खाना खाना। तो एक हेल्दी वेल बैलेंस डाइट अगर लेंगे और डेली हम कोई ना कोई एक्सरसाइज अगर करेंगे तो जो बीमारियां हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, है ना। एक तो हमें जो हमारी पेरिनियल हाइजीन है उसको मेंटेन करना चाहिए, है ना। जैसे सिंपल अगर हम पानी से भी अगर हम क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे तो वो भी इनफ होता है। जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं उनको या तो हम हाफ सिटिंग पोजीशन में यूज करना, है ना, या फिर उनको अवॉइड करना, यूज करना जितना हो सके, क्योंकि ऐसे ही फिर इन्फेक्शन फैलता है ना। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यूट्रस में सूजन इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, रसोली भी हो सकती है। वो तो एक बार हम जब एग्जामिन करेंगे पेशेंट को तभी बता सकते हैं। तो इन्फेक्शन के जो भी कारण है उनको बचाने के लिए तो हमें वहां को अपना जगह को क्लीन करके रखना पड़ेगा, है ना। जैसे पब्लिक वॉशरूम ना यूज करना, नॉर्मल पानी से क्लीन करना, ज्यादा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, पाउडर वगैरह, ये सब यूज नहीं करने चाहिए। उसके लिए यही मैसेज है कि आप हेल्दी वेल बैलेंस डाइट फॉलो करें, ठीक है, अपने साफ सफाई का ध्यान रखें और अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। जी, यदि कोई भी मतलब दिक्कत परेशानी हो तो आके डॉक्टर से कंसल्ट। हाँ बिल्कुल, आपको जैसे थोड़ा सा भी कुछ भी अगर परेशानी होती है तो इंतजार नहीं करना चाहिए। जनरली महिलाएं क्या करती हैं, घर में बच्चों का, पति का ध्यान रखती हैं और अपने ऊपर ध्यान कम रखती हैं। तो अपनी बीमारी को वो लेके बैठी रहती हैं महीनों साल की, बाद में दिखा लेंगे, बाद में दिखा लेंगे, जिससे बीमारी और बढ़ जाती है, वो अगली स्टेज तक पहुंच जाती है। तो ऐसा ना करके जैसे उन्हें कुछ लक्षण लगते हैं, कुछ भी एबनॉर्मल लगता है कि नीचे से कुछ सफेद पानी या फिर ब्लड मिक्स पानी, ऐसा कुछ भी अगर लक्षण लगते हैं तो उन्हें तुरंत दिखाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए।